तो मुझसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड द वुमेन पावर फिल्म में रोशनी का बचपन से क्या ड्रीम था और उसको उसकी माँ को गांव से बाहर क्यों निकाल दिया गया था। तो इसका जवाब ये है कि रोशनी का बचपन से ड्रीम था कि मैं मिस बुंदेलखंड बनूं और उसको उसकी माँ को गांव से बाहर इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो देर रात तक घर आती थी और नाच गाना करती थी, इसलिए पंचायत का ये फैसला था कि उनको गाँव से बाहर निकाल दिया जाए। तो मुझसे दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि फिल्म कातिल कौन में मौसी का कातिल कौन था। तो फिल्म कातिल कौन में मौसी का कातिल मोहन था। तो मुझसे तीसरा सवाल ये पूछा गया है कि फिल्म बुंदेलखंड कॉटेज में कितने कत्ल हुए और किसने किए। तो इसका जवाब है कि 19 कत्ल हुए और ये कत्ल बिक्की की आत्मा ने किए और एक कत्ल बिक्की का हुआ, तो कुल मिलाकर टोटल 20 कत्ल हुए। और मुझसे चौथा सवाल ये पूछा गया है कि फिल्म लड़की देखन मैं चला में ज्ञानी की शादी कितनी बार टूटी और इस फिल्म से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका जवाब ये है कि ज्ञानी की शादी 1001 बार टूटी और इस फिल्म से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा हम किसी भी उम्र में ले सकते हैं। तो मुझसे पांचवा सवाल ये पूछा गया है कि फिल्म बी इंडिया में छोटा बच्चा किस धर्म का था और इसका पालन पोषण किसने किया। तो इसका सही जवाब ये है कि छोटा बच्चा सर्व धर्म का था और इसका पालन पोषण सभी धर्म के लोगों ने किया, गांव वालों ने मिलकर किया। तो मुझसे छठवां सवाल ये पूछा गया है कि आपको सीनियर मिस एंड मैसेज इंडिया 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए किसने प्रेरित किया और उनका नाम बताइए, उनके बारे में कुछ बताइए और आपको सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है। तो इसका जवाब ये है कि मुझे प्रेरित करने वाली मेरी दीदी है और सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी वही करती हैं और वो बहुत अच्छी हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट करती हैं और उनका नाम है मिस अंजलि। तो मुझसे सातवां सवाल ये पूछा गया है कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप उनसे 3 विश कौन कौन सी मांगोगे। तो इसका जवाब ये है कि मेरी पहली विश तो ये रहेगी कि मैं सीनियर मिस बुंदेलखंड का खिताब जीत सकूं। मेरी दूसरी विश ये रहेगी कि हमारे देश से बेरोजगारी कम हो जाए और मेरी तीसरी विश ये रहेगी कि मैं अपनी फैमिली को हमेशा हैप्पी देख सकूं। तो मुझसे 8वां सवाल ये पूछा गया है कि अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे। तो इसका जवाब ये है कि अगर मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो मैं गरीबों की मदद करूंगी। जितने भी हमारे देश में गरीब हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि सबकी मदद मैं कर पाऊँ, बट जितना हो सकेगा मैं करूँगी। जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जितना भी हो सकेगा मुझसे मैं मदद करूँगी। तो मुझसे 9वां सवाल ये पूछा गया है कि आप दुनिया की सभी वुमेन को क्या मैसेज देना चाहती हैं। कृपया 2 लाइन में कंप्लीट करें। तो मेरा जवाब ये है कि मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे जो भी सपने हैं वो हमें पूरे करने चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि बस रहने दो, ये हमारा सपना था अब ख़त्म हुआ। तो ये हमें नहीं सोचना है, हमारे जो भी सपने हैं वो हमें किसी भी हाल में पूरे करने ही हैं। मुझसे 10वां सवाल ये पूछा गया है कि अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे। तो मेरा जवाब रहेगा ये कि जो कि हमारे भारत में गलत पदार्थ सेल होते हैं, एग्जाम्पल नकली मसाले, तो मैं उन सब चीज़ों को बैन करूँगी। तो मुझसे 11वां सवाल ये पूछा गया है कि अगर आप सीनियर मिस एंड मैसेज इंडिया 2025 को जीत जाती हैं तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। तो इसका जवाब ये है कि मैं इसका श्रेय अपने सभी सर लोगों को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये शो जीत सकती हूँ और मुझे इतनी हेल्प करी।